नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में अपने कदम जमाने में अभी और इम्तहान देना पड़ेगा। अभी कई परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। भारत सरकार पूरी तरह से बिना जांच पड़ताल किए कंपनी को सर्विस देने की मंजूरी नहीं देने वाली है। तो भारतीयों को अभी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की सर्विस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने सुरक्षा संबंधी बातों के मद्देनजर कंपनी के निवेश प्रस्ताव में फिलहाल रोक लगा दी है। अगर कंपनी में सरकार के सवालों का ठीक ठाक जवाब नहीं दिया गया तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। दुनिया भर में देशों के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने में सावधानी बरतना शुरू कर दी है। आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि एक पावर बन चुकी है और इसी ताकत के खेल में अब एक बड़ा नाम भारत के दरवाजे पर खड़ा है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का कई दिनों से भारतीयों को इंतजार था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत में इसकी एंट्री पर अचानक ब्रेक लग गया है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे वादे और एक ऐसे दावे के साथ जिसमें कहा गया कि अब इंटरनेट आसमान से आएगा, बिना तारों के, बिना टावर के, सीधे सैटेलाइट के जरिए। स्टारलिंक का मकसद था भारत के दूर दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, जहां आज भी नेटवर्क एक सपना बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आसमान से चलने वाला ये प्लान जमीन पर उतरने लगा तो भारत सरकार ने एक कदम पीछे खींच लिए। अब इसकी वजह क्या है? तो वजह जरूर कोई खास ही होगी। सुरक्षा से जुड़ी वजह है। सैटेलाइट इंटरनेट का नेटवर्क जमीन पर नहीं आसमान में होता है। ऐसे में अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो क्या इस नेटवर्क पर पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी भी हो गया है। और यहीं से कहानी में दूसरा पहलू भी शुरू होता है। सरकार ये भी जानना चाहती कि स्पाइक्स में आखिर किन किन विदेशी निवेशकों का पैसा लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे कोई ऐसा लिंक हो जो देश की सुरक्षा के लिए आगे चल के खतरा बन जाए। और इसी वजह से कंपनी का एफडीआई प्रस्ताव फिलहाल रोक दिया गया है। तीसरा और सबसे अहम पेच है इसका स्पेक्ट्रम। भारत में किसी भी कम्युनिकेशन सर्विस को शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम जरूरी होता है और अभी तक स्टारलिंक को ये नहीं मिला है। यानी चाहे कंपनी तैयार हो लेकिन बिना सरकार की आखिरी मंजूरी के सर्विस शुरू नहीं कर सकती। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कंपनी को कुछ जरूरी मंजूरियां पहले ही मिल चुकी हैं, जैसे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से हरी झंडी मिल गई है। इससे साफ ये है कि रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, बस अभी कई दरवाजे खुलने बाकी हैं। अब आगे क्या होगा? खबर ये है कि कंपनी के अधिकारी जल्द ही भारत सरकार से बातचीत करेंगे, सुरक्षा से जुड़े हर सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और अगर सरकार संतुष्ट होती है तो स्टारलिंक भारत में अपनी जगह बना सकता है, अपनी सर्विस दे सकता है। और अगर नहीं तो ये सपना यहीं रुक जाएगा। तो फिलहाल कहानी यहीं ठहरती है, जहां एक तरफ है तकनीक का वादा और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। अब देखना यह होगा कि इस टक्कर में जीत किसकी होती है, आसमान से आने वाला इंटरनेट या जमीन पर तय होने वाले नियम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।